शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। हर बार की तरह एक बार फिर फांसी की चर्चा है और फांसी की चर्चा होते ही पवन जल्लाद की चर्चा है। पवन जी, जल्लाद को जल्लाद ही निर्भया के 4 गुनहगार मुकेश, पवन, अक्षय और विनय अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और उनके इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो शख्स शोहरत किस इंसान के दरवाजे पर दस्तक दे दे कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही हुआ पवन के साथ। अब तक अपने बाप दादा के साथ फांसी देते रहे, लेकिन उस बात को अरसा बीत गया था, क्योंकि इस दौरान देश में गिनी चुनी फांसियां हुई और पवन को मौका नहीं मिला। फिर आया साल 2014। 3 सितंबर 2014 को सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। सुरेंद्र कोहली एक जीता जागता नर पिशाच है। इसके खूंखार कारनामों का सच 2006 में सामने आया। एक रहस्यमयी खूनी कोठी में काम करने वाला एक नौकर, जिसने एक के बाद एक 17 बच्चों को किडनैप किया, उनका रेप किया, उनकी हत्या की, मासूम बच्चों के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उनको कुकर में पकाकर खाया और शरीर के बाकी हिस्सों को नाले में डाल दिया। एक अय्याश मालिक का एक आदमखोर नौकर, जिसे एक नहीं कईयों मामले में फांसियों की सजा सुनाई जा चुकी है। एक मामले में डेथ वारंट भी जारी हुआ। 4 सितंबर 2014 को कोहली को डासना जेल से मेरठ जेल फांसी के लिए ट्रांसफर किया गया। फांसी होनी है तो जल्लाद की जरूरत पड़ेगी। मेरठ जेल प्रशासन ने पवन जल्लाद को बुलाया। केस हाई प्रोफेशनल था, पूरे देश की नजरें थीं और पवन को दुनिया भर के पत्रकार ढूंढने लगे। हर चैनल, हर अखबार को पवन से एक्सक्लूसिव बातचीत करनी थी। चैनल पर पवन का चेहरा दिखने लगा, वो हर जगह छा गए। एक तो रिकॉर्ड बनाकर आए हैं। ये देश के पहले ऐसे जल्लाद हैं जिन्होंने एक साथ 4 फांसी दी है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इन्होंने अपने दादा कालू जल्लाद, अपने पिता मामू जल्लाद, दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके नाम 2 फांसी एक साथ देने का रिकॉर्ड था, लेकिन पवन जल्लाद के नाम अब एक साथ 4 लोगों को फांसी देने का रिकॉर्ड। चारों तरफ घूम रहे हैं, तैर रहे हैं। हमने स्टूडियो में खुद पवन जल्लाद को बुला लिया है, जो आपके साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। पवन जी, तैयारी है शबनम को फांसी देने की? एक किरदार ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੱਲਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ फांसी ਦਿੰਦਾ, हैंगमैन जी अंग्रेजी ਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ इतिहास बनाने वाले हैं पवन जल्लाद। जल्लाद के बारे में आपके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं। शब्द है भारत के इकलौते जल्लाद पवन जल्लाद की। कल तक जिसे उसके आसपास के लोग भी कम ही जानते थे, आज उसे पूरा देश पहचानने लगा। खैर, मीडिया और पवन के रिश्तों की कहानी किसी और एपिसोड में सुनाएंगे। फिलहाल पवन ने जेल प्रशासन से आदेश मिलने के बाद तैयारियां शुरू कर दी। पवन जल्लाद ने फांसी घर का निरीक्षण किया। कुछ सामान जेल अधीक्षक को बताया कि जरूरत थी। इस फांसी घर में सालों से फांसी नहीं हुई थी। फांसी घर खंडहर में तब्दील हो चुका था। तख्ते, एंगल और फांसी के लिए रस्सी का भी इंतजाम किया गया। वैसे तो फांसी का तरीका सदियों पुराना है, लेकिन आधुनिक इतिहास में फांसी के जरिए मौत की सजा देने का नया तरीका ब्रिटेन के विलियम मारवुड ने खोजा था। इन्होंने ही लिवर के जरिए फांसी पर लटकाने का तरीका निकाला। खैर, फांसी घर तैयार कर लिया गया। 9 सितंबर 2014 सुरेंद्र कोहली को मेरठ जेल में फांसी दी जानी थी। कोहली को मेरठ जेल की एक हाई सिक्योरिटी वाली बैरक में रखा गया। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। सुरेंद्र कोहली की फांसी पर रोक से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जेल प्रशासन को तड़के तकरीबन 4 बजे मेरठ के डीएम के जरिए मिला। वक्त से ठीक कुछ घंटे पहले फांसी टल गई। पवन की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। कानूनी प्रक्रिया फिर से चली। पवन को उम्मीद थी
कोली को फांसी होगी और वही उसे फांसी पर चढ़ाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद 29 जनवरी 2015 को इलाहाबाद कोर्ट ने कोली की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। पवन को फांसी देने का मौका तो इस बार नहीं मिला। पवन निराश हुए। मीडिया से बात करते हुए पवन ने खुलकर अपने दिल की बात देश के सामने कही। हाई कोर्ट का आदेश सुनकर मैं बेहद दुखी हूं। पवन ने हालांकि ये भी कहा कि कोर्ट भगवान के समान है और उसके फैसले को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन इस जल्लाद की इच्छा है कि कोली को फांसी देने का अवसर उसे ही मिले। इस प्रकरण में पवन के लिए एक अच्छी बात हुई कि फांसी टलने के बाद भी उसे पहचान जरूर मिल गई। मीडिया कवरेज बहुत मिली। पवन खुशकिस्मत हैं, लकी हैं। दुनिया में मृत्यु दंड देने का इतिहास तो सदियों पुराना है, लेकिन बहुत कम जल्लाद इतने मशहूर हुए हैं। प्राचीन और मध्यकाल में मौत की सजा सिर्फ फांसी नहीं होती थी। तब तो आदमी को उबलते हुए पानी में फेंक देना, भूखे शेरों के सामने डाल देना, धीरे धीरे काट कर मारना, कमर के नीचे से शरीर को 2 भागों में बांटकर मरने के लिए छोड़ देना, पेट काटकर आंतें बाहर निकाल लेना, सूली पर चढ़ाना, हाथी के पैरों तले कुचलवाना, पत्थरों से मारकर जान लेना, तोप के मुंह से बांधकर उड़ा देना, जिंदा जलाना, हाथ पैर काट लेना, सार्वजनिक रूप से फांसी देना, लाइन में खड़ा करके गोली मार देना। लेकिन धीरे धीरे एक बहस शुरू हुई आसान मौत देने की। ऐसा कई घटनाओं के कारण हुआ। ऐसा ही किस्सा रानी मैरी और रॉबर्ट डेवरिक्स का है। एक गलती के कारण उन दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। जल्लाद को उनकी गर्दन काटने का आदेश दिया गया। उनका सर धड़ से अलग करने के लिए जल्लाद को 3 बार वार करना पड़ा था। आखिर में लगातार वार ने उनकी जान ले ली। एक बार सेल्सबरी के काउंटेस मार्गरेट पोल को मृत्यु दंड देने के समय जल्लाद को उसकी गर्दन पर 10 बार वार करना पड़ा था। कहते हैं कि लोग मौत से इतना डरते थे कि जल्लाद को घूस देते थे ताकि वो उन्हें एक बार में मार दे। मौत के ये तरीके दिन ब दिन और खतरनाक होते जा रहे थे। इसलिए लोगों ने इस बारे में विचार करना शुरू किया। इसी के साथ 18वीं सदी के अंत तक दुनिया के कई देश एक आसान मृत्यु दंड के बारे में विचार करने लगे और यहीं आविष्कार हुआ मौत देने की एक ऐसी मशीन का जिस पर दशकों से वाद विवाद होता रहा। जोसेफ इग्नेस गिलोटिन नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक का बनाया मौत देने का यंत्र गिलोटिन। हालांकि 1789 में पहली बार इस मशीन पर काम शुरू हुआ, लेकिन कई बदलावों के बाद इसे विकसित मॉडल को फ्रांस के प्लेस द ग्रोव स्थान पर स्थापित किया गया, जहां सबसे पहले 25 अप्रैल 1792 को एक लुटेरे को इसके द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। इस मशीन में 2 खांचों के बीच एक लंबा ब्लेड लगाया गया जिसका एक सिरा 45 डिग्री का कोण बनाता था। इस कोण की वजह से ब्लेड बहुत ही आराम से गर्दन को काट देता था। इसके बाद फ्रांस की क्रांति के समय गिलोटिन का खूब उपयोग किया गया। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मौत की सजा दी गई। कई बार तो एक के बाद एक लोगों को मारा जाता था। हालांकि बीतते वक्त के साथ इस बात का ख्याल रखा जाने लगा कि मरने वाले को तकलीफ कम हो। पवन ने भी अपने दादा कालू जल्लाद से यही सीखा और यही उनकी कोशिश होती है। हालांकि पुराने वक्त में इस तरह की संवेदनाओं की कमी थी। सन 1820 में ब्रिटेन में 160 ऐसे अपराध थे जिनके लिए मौत की सजा का प्रावधान था और इसमें शामिल था दुकानों का सामान चुराना, छोटी मोटी चोरी,
खाना बदोशों के साथ 1 महीने से अधिक समय बिताने जैसे छोटे क्राइम। कहा जाता है कि हेनरी 8 ने 72,000 लोगों को मौत की सजा दी। 19वीं सदी में रोमन गणराज्य वेनेजुएला, सैन मैरिनो और पुर्तगाल ने मौत की सजा का प्रावधान समाप्त कर दिया। रोमन गणराज्य ने 1849 में यह प्रतिबंध लगाया, वेनेजुएला ने 1854 में, सैन मैरिनो ने 1865 में और पुर्तगाल ने 1867 में। 1969 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने मृत्यु दंड के प्रावधान को ही खत्म कर दिया। 20वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया ने 1973 में मृत्यु दंड का प्रावधान समाप्त कर दिया। कनाडा ने 1976 और फ्रांस ने 1981 में मृत्यु दंड समाप्त कर दिया। दुनिया के 2/3 देशों में या तो मृत्यु दंड खत्म किया जा चुका है या उस पर प्रतिबंध है। अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, कोस्टारिका, इक्वाडोर, मेक्सिको, पनामा, पेरू, उरुग्वे और वेनेजुएला सहित अधिकांश लैटिन अमेरिकी देशों में मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया है। यूरोप में बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड में मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कई राज्यों में भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन दुनिया की 60% आबादी उन देशों में रहती है जिनकी कानून की पुस्तकों में अब भी मृत्यु दंड का प्रावधान है। चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया, जो कि दुनिया के 4 सबसे बड़े देश हैं, में मृत्यु दंड की व्यवस्था कायम है। भारत में कम फांसी दी जाती है, लेकिन दी जाती है। इसीलिए पवन सुरेंद्र कोली की फांसी उम्र कैद में तब्दील होने के बाद भी उम्मीद में थे कि वो ऐसे गुनहगारों को फांसी देंगे। उम्मीद पूरी भी हुई और पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान भी बनी। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। Earshot, here and now.